तकनीकी विकास बच्चों का नहीं हो पाता था और वो हमें विश्व स्तर पर अपने आप को काफ़ी पिछड़ापन महसूस होता था, क्योंकि विश्व के और हम आगे अपने देश को बनता हुआ देखना चाह रहे हैं। विकसित भारत 2047 का सपना देख रहे हैं, तो विकसित भारत 2047 का सपना जब तक हम विश्व के अन्य देशों की तुलना में खड़े नहीं हो पाएंगे तब तक पूरा नहीं होगा। और अन्य देशों की तुलना में खड़े होने के लिए हमारे बच्चों को तकनीकी ज्ञान होने की बहुत जरूरत है, जिस वजह से इस नई शिक्षा नीति को लाना पड़ा। इस नई शिक्षा नीति के लाने के कुछ मुख्य कारण थे। पुरानी शिक्षा पद्धति जो थी वो रखने का आधार है, उन्होंने बच्चों ने क्या किया, रख लिया, हम सबने महसूस किया इसी को, इसकी गैस पेपर लास्ट खरीदा, पढ़े और पास हो गया। इसमें क्या है कि बच्चा के विषयों को जोड़ा गया है, तकनीकी को जोड़ा गया है, टेक्निक्स को जोड़ा गया है, तो वो बच्चा बिना जाए लिए और बिना क्लासेस अटेंड किए प्रैक्टिकल किए बिना कामयाब नहीं हो सकता। और जब वो ट्रेनिंग कर देगा उसे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो उस ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट के माध्यम से वो कहीं भी आसानी से जॉब पा सकता है, आत्मनिर्भर बन जाएगा। नई शिक्षा नीति में सुधार क्यों किए गए? पुरानी शिक्षा नीति को बदलते नई शिक्षा नीति लाने का उद्देश्य और ये सिर्फ ये क्या था, बच्चों के हित में क्या था, वो ये था, इस शिक्षा नीति का उद्देश्य था कि बालकों को रोजगार शिक्षा देना। रोजगार पर शिक्षा कैसे, पहले बीए कर रहे बच्चे थे, उन्हें पता ही नहीं होता था एक दो लोग इंग्लिश देना नहीं। सरकार का उद्देश्य ये था कि बच्चों को ऐसी तकनीकी ज्ञान दे दिया जाए, इसके डेवलपमेंट कर दिया जाए, लेकिन उस स्किल डेवलपमेंट होने के बाद वो कहीं भी अपनी जीविकोपार्जन कर सके। अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मतलब गवर्नमेंट नौकरी नहीं, प्राइवेट नौकरी नहीं मिल रही है, तो वो अपना कोई व्यवसाय कर सके, अपना कंप्यूटर की दुकान खोल ले, जैसे MS ऑफिस कंप्यूटर के बारे में हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, जनसेवा केंद्र खोल ले, कोई भी ऐसा कार्य कर ले जिसके माध्यम से उनके परिवार की जीविका चलती रहे। इस वाली नई शिक्षा नीति में कुछ चीजें हमारे यहाँ अंकित जी ने PPT के माध्यम से तैयार की है, वो अंकित जी डिटेल बताइए। डिटेल का मतलब है कि जैसे जो हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें कई सारे आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। पिछली शिक्षा नीति थी हमारी उसमें, जैसे कि सामने आपको दिख रहा है इसमें प्री प्राइमरी स्कूल से ग्रेड 12 तक यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब कि सभी को शिक्षा। ऐसा नहीं है कि कुछ विशिष्ट वर्गों तक ही शिक्षा को सीमित रखा जाएगा, बल्कि शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत बृहद तरीके से किया जाएगा। इसीलिए इसमें कहा गया है कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को, सकल नामांकन अनुपात हम लोग 100% अचीव करेंगे, ऐसा सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है सन 2030 में। तो हालांकि अभी हम देखेंगे भी कि इसको पाने के लिए 100% जो सकल नामांकन अनुपात है उसको 100% अचीव करने के लिए सरकार ने GDP का खर्चा जो है अभी शायद 1.5 से 2% है एजुकेशन का, उसको बढ़ा के 6% तक ले जाने की बात कही गई सरकार है। प्रारंभिक शिशु विकास देखभाल पर शिक्षा 2025 उसने ये तय किया था कि 2025 तक 3 से लेकर 6 साल के सभी बच्चों को शिक्षा देंगे, यानी कि 3 साल में बच्चे का एडमिशन हुआ और 6 साल तक 3 से लेकर 6 साल के बच्चों को हम शिक्षा देंगे। इसके बाद स्कूली शिक्षा में अगर हम बात करें, सबसे बड़ा संशोधन जो हुआ है जो 10+2 अभी तक चलता रहा 10+2, उसको बदल करके कर दिया गया है 5+3+3+4। इसमें मतलब अभी आगे की साइड में देखिए 5+ इस 5+3+3+4 को मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसको आगे साइड में एक्सप्लेन किया आप करेंगे एक्सप्लेन, इसको फर्दर हम लोग एक्सप्लेन की पॉइंट देख रहे हैं, उसको फर्दर एक्सप्लेन आगे करेंगे। तो 5+3+3+4 क्या है, इसको अगली स्लाइड में देखेंगे क्या चीज है, कैसे क्या इसका परिवर्तन किया जाएगा। अगली स्लाइड है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेचर एंड न्यूमरेसी। इसका मतलब ये है कि 2025 तक ग्रेड 1 से लेकर 3 तक के जितने भी बच्चे हैं उनको गणितीय कौशल, मतलब कि उनको और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे हम एजुकेट कर सकते हैं, इस पर हमारा फोकस है। जैसा हमने बताया था कि मातृभाषा में शिक्षा, सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है कि जो प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है उसमें बच्चे का राइट होगा कि वो अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकता है, तब तक उसके पास नहीं था। आगे बोर्ड परीक्षा में सुधार, आप सबको पता होना चाहिए और पता भी होगा कि 10th और 12th ये बच्चे का पहला बोर्ड होता है उसका 10th और दूसरी बोर्ड परीक्षा होती है इसकी 11th 12th। 10th में क्या होता था कि अब तक बच्चे ने बोर्ड एग्जाम दिए, बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए किसी कारणवश उसके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाए, तो होता ये था कि बस उसके पास दूसरा कोई चांस नहीं होता था कि वो अपने जो गलतियां होंगी उससे उनको सुधार कर सके। तो सरकार ने क्या किया, और इसलिए उसके ऊपर बहुत प्रेशर होता था क्या ध्यान में कि 10th की उपयोगिता जीवन में बहुत अधिक होती है, इसलिए एक बार गलती हुई तो हम उसको रिकरेक्ट नहीं कर सकते,
रही है सरकार की नई शिक्षा नीति में। आगे हम इसको देखते हैं। अगला है नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परक बनाया जाएगा। इसके बारे में और हम देखेंगे। समान समावेशी शिक्षा, मतलब कि सबको समानता के साथ स्कूली शिक्षा में और कॉलेज शिक्षा में किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। भले इसका स्तर कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, कोई भी किसी के साथ भेदभाव हो, सबको समान रूप से शिक्षा दी जाए। समावेशी का मतलब यही है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी शिक्षा के साथ जोड़ा जा सके, ये इसमें कहा गया है। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक, मतलब कि इसमें कहा गया है कि जैसे शिक्षकों को अपडेट रहना जरूरी है, मतलब कि बीच में उनकी भी लेवल ट्रेनिंग होनी चाहिए। एक बार रिक्रूटमेंट हो गया, चयन हो गया, चयन होने के बाद समय के अनुसार बदलाव आना जरूरी है शिक्षक के अंदर, तभी वो बदलाव को अपने स्टूडेंट में देख सकते हैं। तो उसको भी लेवल ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। स्कूली शिक्षा के लिए मानव व्यवस्था और मान्यता, और लास्ट में व्यावसायिक शिक्षा, जैसा कि हमने बताया था कि व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है, वोकेशनल एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है, जिसको कह सकते हैं कि रोजगार पर शिक्षा देने की बात कही गई। अगले स्लाइड पर अब सर ऐसा बता रहे हैं कि 5+3+3+4 इसको कैसे हम डिकोड करेंगे सर बताइए। लेकिन 5+ जैसे पहले स्लाइड पर जो बोल रहा था, अब नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 है। तो पहले 5 ईयर जो होगा, आप लोग हम सब लोग इस समय पढ़े होंगे, तो मुझे लगता है केजी के बाद फर्स्ट, कुछ लोग ऐसे पढ़े होंगे सीधे फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो गया होगा बचपन में, कुछ लोग ऐसे पढ़े होंगे केजी हुआ, केजी के बाद फर्स्ट हो गया। अब सरकार ने क्या कहा कि जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक बिल्डिंग मजबूत नहीं हो सकती। नींव मजबूत करने के लिए क्या किया, 5 साल का मतलब फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया। फाउंडेशन कोर्स, इस फाउंडेशन कोर्स में क्या हुआ, 3 वर्ष से में बच्चे का प्रवेश होगा। किस क्लास में होगा, नर्सरी क्लास में होगा। 3 वर्ष के बच्चे का प्रवेश, उसके बाद 4 वर्ष में वो एलकेजी में जाएगा, 5 वर्ष में यूकेजी करेगा, और 6 वर्ष में वो कक्षा 1 में प्रवेश करेगा, 7 वर्ष में कक्षा 2 में। यानी 6 वर्ष से पहले कोई भी बच्चा, 6 वर्ष का मतलब ये नहीं कि 6 वर्ष पूरे हो जाए, 5 प्लस यानी 5.5 थोड़े 6 में आ गया तो वो 6 वर्ष की एवरेज में मान लिया जाएगा, उस बच्चे का फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो जाएगा। यानी फर्स्ट क्लास में बच्चा तब पहुंचेगा जब वो 6 ईयर में हो जाएगा। 7th में जब होगा तो वो 2 क्लास में होगा। उसके बाद आएगी प्री मेट्रिक स्टेज। इसमें क्या होगा, बच्चा तैयार हो रहा होगा पढ़ाई में। इस समय तो खेल कूद करके बच्चे को पढ़ाया जाएगा, अब वो आगे की पढ़ाई के प्रेशर को झेलने के लिए तैयार होना स्टार्ट होगा। वो होगी 3 वर्ष की स्टेज। 8 वर्ष में बच्चा कक्षा 3 में आएगा, 9 वर्ष में कक्षा 4 में आएगा, और 10 वर्ष में कक्षा 5 में बच्चा प्रवेश कर जाएगा। 9+3 कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद मिडिल स्टेज, अब बीच की स्थिति आ गई। अब बच्चा बहुत हायर एजुकेशन में भी नहीं है और बहुत निम्न में भी नहीं है, यानी वो बीच की स्थिति में है। तो 11 वर्ष की आयु में वो कक्षा 6 में प्रवेश करेगा। वो मैच्योर भी हो चुका होगा और उसकी नींव भी बहुत मजबूत हो चुकी होगी। 12 वर्ष में कक्षा 7 और 13 वर्ष में कक्षा 8 की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। उसके बाद आएगी सेकेंडरी स्टेज, जो कि 4 वर्ष के लिए होगी, 4 वर्ष की होगी। इसमें 14 साल में बच्चा 9वीं में, 15 साल में 10वीं में, और 16 में 11 और 17 में 12 पास हो जाएगा। 18 साल की उम्र में उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, 12 तक की। इसके बाद वो शिक्षा में प्रवेश कर सकता है। अब उस शिक्षा में जब बच्चा प्रवेश करता है तो आपने कुछ चीजें देखी होंगी। अभी मैं इसके लिए मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री। एक्चुअली होता क्या था, हम सब लोग पुराने शिक्षक हैं, सभी लोग जानते होंगे पुराने